सर्वधर्म समभाव यानी हर धर्म के साथ समान भाव गढ़वा की यही नीति रही है। हर धर्म के धर्म स्थलों के विकास में साफ नियति। यहाँ गंगा जमुनी तहजीब की तस्वीर भी दिखती है और यहाँ आरती की धुन साथ ही साथ अजान की गूंज इबादत का ही मार्ग है। इसलिए तो खास है हमारा ये गढ़वा जिला। देखिए खास रिपोर्ट। विकास का मिशन मंदिर मस्जिद में नहीं सिमटा, राजनीतिक हितों में सिमटा नहीं, धर्म की सियासत से परे सीमाएं लांघी गई और सिर्फ इसलिए लांघी गई कि गढ़वा में मंदिर मस्जिद कोई मुद्दा ना रहे। मिशन कामयाब हुआ। विकास का आवरण मंदिर मजार पर गढ़वा में ऐसे बिछाया गया कि दोनों समुदाय खुशहाल है। लक्ष्य एक रखा गया, गढ़वा की पहचान प्रगति और उत्थान के रूप में हो। इसलिए तो गढ़वा में राम का दरबार भी समृद्धि के साथ लगता है और अजान की गूंज पर भी नाज होता है। चुनावी माहौल जरूर है, लेकिन इत्मीनान रखें, हम जनप्रतिनिधियों की रिपोर्ट कार्ड की जांच करने नहीं निकले। हम वास्तविक हालात से अमूमन हमेशा आपको रूबरू करवाते रहते हैं। इस बार हम गढ़वा पहुंचे और गढ़वा में हम धर्म के विकास की पड़ताल करने निकले। धर्म की पड़ताल यानी मंदिर मजार कहां तक हुआ विकसित, और यकीन मानिए दोनों संप्रदाय के धर्म स्थल पर हमने विकास की रोशनी देखी। गढ़वा में कारवां का पहला कदम हमने गढ़वा की पहचान मां गढ़देवी मंदिर की चौखट पर रखा। गढ़वा के सबसे बड़े आस्था के केंद्र पर पहुंचकर शक्ति के स्वरूप को भी हमने देखा। शक्ति के इस केंद्र को आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए खासा ध्यान दिया गया है। कहते हैं कि स्थानीय विधायक के निजी कोष से विशाल प्रवेश द्वार बनाया गया है। मौजूदा सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर गढ़वा से विधायक है। मां गढ़देवी की आस्था अपरंपार रही है और शक्ति के इस केंद्र को और ज्यादा भव्य और खूबसूरत बनाने के लिए जी जान लगा दिए गए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपके 99 चैनल को आप जो हमारे मंदिर के जो बारे में जानने आए, इसके लिए मैं बधाई देता हूं कि आपके मार्फत कम से कम हमारे झारखंड वासी गढ़वा वासी जानेंगे। मैं बता दूं कि मां गढ़देवी मंदिर जो है बहुत पौराणिक मंदिर है। इसमें पूरा गढ़वा जिला का आस्था है और हमारी गढ़वा की जो पहचान है मां गढ़देवी से किया जाता है। और हमारा 97 में इसके न्यास जो बनाया गया था। जनप्रतिनिधियों का सहयोग मिला है। हमारे विधायक की तरफ से मतलब गेट का निर्माण हुआ है। मिथिलेश ठाकुर की तरफ से हुआ है मतलब, और करीब 40 लाख रुपए का खर्चा हुआ है। जो दान पत्र है रसीद करता है उसी से मंदिर का निर्माण कार्य हुआ। जनप्रतिनिधि जो हमारे हैं ठाकुर जी, ये भी बहुत सहयोग करते हैं, सपोर्ट कर जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है वो देते हैं। सामने आप जो मेन रोड पर जो गेट देखे होंगे उनके द्वारा ही बनाया गया है ना। मैंने हमेशा आते रहते हो, बहुत माँ के भक्त हैं, पूजा करने श्रद्धा से ना और सहयोग करते हैं। गढ़वा में धर्मस्थल की पड़ताल में अब हम वहां पहुंचे जिन्हें एक बार पुकार लो तो सबकी सुनते हैं, कष्ट हरते हैं। आराध्य महादेव खोनहरनाथ मंदिर। कहते हैं कि खोनहरनाथ मंदिर अपने आप में भाईचारा एकता की मिसाल पेश करता है। सनातन की शक्ति पर यहाँ दूसरे धर्म की भी आस्था है। गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल है ये खोनहरनाथ मंदिर। एक वक्त तक खंडहर के बीच से खोनहरनाथ बाबा की शक्ति की रोशनी यहाँ से निकलती थी। एजेंडा खोनहरनाथ मंदिर को विकसित करने का भी बना, बिना वास्तविक छेड़छाड़ के। खोनहरनाथ बाबा का आज भी प्रकृति खुद 24 घंटे जलाभिषेक करते रहती है, लेकिन गुफा से बाहर विकास की रोशनी भी लाई गई। कहते हैं कि मंत्री मिथिलेश ठाकुर की खुद बाबा खोनहरनाथ पर श्रद्धा बहुत ही ज्यादा है, लिहाजा विकास के रास्ते से उन्होंने इस आस्था के केंद्र को जोड़ा। 7 करोड़ रुपए की लागत से विकास यहाँ ऐसा हुआ कि मंदिर के आसपास अब श्रद्धालुओं के लिए तमाम व्यवस्था है। मंदिर तक पहुंचने के लिए चकाचक सड़कें बनवाई गई है। मंदिर के पास शादी ब्याह जैसे शुभ अवसर के लिए बैंक्वेट हॉल भी है। जो सेवा जो कर रहे हैं उसको मेवा मिलेगा। कौन सेवा कर रहे हैं? मंत्री जी सेवा कर रहे हैं। क्या सेवा की? बहुत सेवा किए हैं। देखिए चांदी हो गया अभी, अब यहाँ
पहले आते थे गोड़ में आकर पोखर इतना था ना जे नहीं हिटे पड़ते। खट खबर था, इसका नाम है खोनहरनाथ, खोंडरी में है, देखिए खोंडरी में है। काका बनवा दिए बहुत कुछ, सब कुछ, ब्याह मंडप बना दिए हैं, किचन बना दिए हैं, ब्याह मंडप हो गया सब। देखिए हनुमान जी बन गए, सब पूरा चकचका गया। पहले कुछ नहीं था यहाँ, एकदम निराला था, पूरा खुला। गाय बलि से इन्हें हिली तनी नहीं, यहाँ बकरी गाय, अब शांति हो गया, बाउंड्री हो गया। तो मंत्री जी के लिए आशीर्वाद मांगे कि हाँ, भोलेनाथ आशीर्वाद देंगे, हम लोग का आशीर्वाद देंगे, उनका सब दया है। किसको आशीर्वाद देंगे? जो करेगा सेवा उसका ही आशीर्वाद होगा। कौन है, क्या नाम है? मंत्री जी, ठाकुर जी के, ठाकुर जी के आशीर्वाद है जो ये ठाकुर दरबार बन गया। धर्म की नगरी गढ़वा में धार्मिक स्थल के तौर पर हमने करबला का मुजाहरा भी देखा। तिलदाग में मुस्लिम समुदाय के लिए आस्था का केंद्र है ये करबला। स्थानीय विधायक ने विकास से इस करबला को अछूता नहीं रखा। उसे मन से, उसी नीयत से तिलदाग के करबला का जीर्णोद्वार किया गया। करबला की घेराबंदी और उसका सुंदरीकरण किया गया। करबला के कायाकल्प का जिम्मा भी मिथिलेश ठाकुर पर ही दिखा, लिहाजा पहल उनकी जारी है। लाइटें लगाई जा रही है। कहते हैं कि मुहर्रम पर हुसैन साहब की इबादत करने यहाँ मुस्लिम समाज का हुजूम उमड़ पड़ता है। पंचायत के तिलदाग गांव में हमारे इमाम हुसैन की यादों में पूरे मुस्लिम समाज की ओर से उनकी यादों में करबला बनाया गया है। हमारे तिलदाग पंचायत के सारे मुस्लिम समाज के लोग, साथ ही हमारे तिलदाग पंचायत के सटे हुए और भी कई पंचायत जैसे दुबे मरटिया अंतर्गत आते हैं, टेढ़ी हरैया, वहाँ के सारे लोग यहाँ पे आते हैं मुहर्रम के समय में। बगल में हमारा परिहारा पंचायत है, वहाँ से भी हमारे मुस्लिम समाज के लोग आते हैं। सारे लोग अपना जुलूस लेकर आते हैं, तजिया सिपड़ वगैरह लेके आते हैं। तो ये पहले करबला हम लोग का जो है अधूरा पड़ा हुआ था, खंडर की स्थिति में थी। इन पे जो है इससे पहले किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा जो है ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन माननीय मंत्री आदरणीय श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी की कृपा से, उनके सहयोग से आज जो भी देख पा रहे होंगे कि हमारा करबला बहुत सुंदर बन चुका है। अभी भी जो है इसमें कुछ कार्य बचा हुआ है। हम लोग का मुस्लिम समाज का यही मांग है कि जो हमारा करबला का जो बाउंड्री जो फील्ड है, इसको जो है मेन रोड के लेवल तक भराने के लिए हमारा मुस्लिम समाज का डिमांड है। साथ ही यहाँ पे एगो मेगा मास्ट लाइट का भी डिमांड है। तो हम आशा करते हैं कि जिस प्रकार से माननीय मंत्री जी ने हमारा करबला को सुंदर बनाने का कार्य किया है, तो ये छोटी सी भी डिमांड हम सभी मुस्लिम भाइयों का जो है ज़रूर इंशाल्लाह पूरा करेंगे माननीय मंत्री जी, ऐसी आशा है। गढ़वा की पूरी आवाम ने 2019 में मिथिलेश ठाकुर को अपना विधायक चुना था। वो इसे बेहतर जानते भी हैं। पूरे देश में जहां धर्म पर सियासत होती है, लेकिन गढ़वा ऐसी सियासत से परे है। इसलिए तो मंदिर मस्जिद की राजनीति यहाँ नहीं होती, क्योंकि यहाँ धर्म स्थलों का विकास समान भाव पर होता है। अजान शहीद की दरगाह को यहाँ देख लीजिए। अकीदतमंद शिरकत करने भी यहाँ आते हैं और उसका मेला भी ऐसे ही लगता है। पंचायत मध्या, थाना गढ़वा, जिला गढ़वा के सरजमी पर दाता जान शहीद रहमतुल्लाह अलैह करीबन 300 बरस पहले से इनकी आस्था है। ये अल्लाह के वली हैं जो पर्दा कर गए। हमारे पंचायत मध्या, ग्राम मध्या के सरजमी पर इन्होंने अपनी जो भी करिश्मा था सबों के साथ पेश किए। इंशाअल्लाह उनके पेश करने के बाद उनके दर पर लोग आते हैं और दुआ मांगते हैं, और दुआ कबूल होती है। तो उस खुशी के आलम में आकर लोग यहाँ पर शेरनी, प्रसाद, चादर, अल्लाह में जो भी अपने इच्छा के अनुकूल इनके ऊपर चादर पोशी करते हैं और शेरनी प्रसाद चढ़ाते हैं और मज़ार बना। और उसके बाद फिर हमारे मंत्री जी
इसका सहयोग लिए और इसका जो भी कमी था उसे पूर्ति कर रहे हैं। सर्वधर्म समभाव का प्रतीक है गढ़वा। धर्मस्थली का विकास यहाँ राजनीतिक एजेंडा नहीं, सभी धर्मों को साथ जोड़े रखना मकसद है। इस मकसद में मंत्री मिथिलेश ठाकुर कामयाब नजर आते हैं। गढ़वा शहर की पहचान यहाँ के प्राचीन धार्मिक स्थलों के लिए भी दुनिया भर में जाना जाता है। यही कारण है कि यहाँ पर हर धर्म के पवित्र धार्मिक स्थलों का जो है वो बीते 5 वर्षों में जीर्णोद्धार किया गया, ताकि हर धर्म के लोग अपने त्यौहार को आपसी भाईचारे के साथ मना सकें। अपने सहयोगी सुशील तिर्की के साथ मैं सत्यव्रत किरण, 99 न्यूज़, गढ़वा।